हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। कैसे हैं आप सब? तो काफ़ी दिनों से मेरा वीडियो आ ही नहीं रहा, स्टडी व्लॉग। टाइम ही नहीं मिल रहा अभी, मतलब स्टेनो की कोचिंग की मेरी टाइमिंग ऐसी है और 3 बजे से कोचिंग है और मुझे मतलब कोचिंग जाने में ही 45 मिनट लग जाते हैं, तो टाइम ही नहीं मिल पाता। पर मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपके लिए वीडियो लेके आऊँ जिससे आपकी हेल्प हो सके। और आज की वीडियो रीजनिंग के लिए, और मैं ट्राई करूँगी कि मैं जीके जीएस के लिए भी जल्दी लेके आऊँ, क्योंकि मैं भी यार सोचती हूँ कि आप लोगों की भी थोड़ी हेल्प हो जाए। क्योंकि मुझे पता है कि मतलब बहुत दिक्कत आती है यार, जब हम स्टडी करते हैं और जब हम तैयारी करते हैं हमें ऐसा लगता है कि कुछ पता हो और सही तरीके से पता हो जिससे हम पढ़ सकें। तो कोई नहीं, स्टार्ट करते हैं रीजनिंग के लिए कि रीजनिंग मैं कैसे पढ़ी थी। तो रीजनिंग के लिए कोई नोट्स नहीं बनाना है आपको, ओनली पीवाईक्यू ही फॉलो करना है। और पीवाईक्यू के क्वेश्चन लगाइए आप यूट्यूब पे किसी भी टीचर से, जिससे आपको समझ में आता आप उसी से पढ़िए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैं जो बता रही हूँ आप वही टीचर से पढ़िए, आपकी मर्जी है। आप जहाँ से आपको लगता है कि नहीं मुझे इन टीचर का समझ में आता है तो आप वहीं से पढ़िए। और मैं अपना बता दूँ तो मैं पढ़ी थी यूट्यूब पे, इवन कोचिंग सेंटर है कमल सर, मैं उनसे ही अपनी रीजनिंग कंप्लीट की हूँ। और रीजनिंग के लिए बैच क्यों परचेज़ करना है, यूट्यूब पे है और कुछ अलग नहीं होता। तो इससे अच्छा इसके ना तो इसके कोई नोट्स होते हैं बनाना पड़ता है आप लोगों को, और ना ही कुछ ज़्यादा। ये है बस, ये है कि क्लास देखिए और पीवाईक्यू लगाइए। मैं दिखाती हूँ कि ये रीजनिंग के बस मैं एक टॉपिक था कैलेंडर में, बस वही कॉपी में लिखी थी और एक और टॉपिक है, उसके अलावा मैं कुछ नहीं लिखती। क्या रीजनिंग में नोट्स बनाना है ही नहीं कुछ बनाने लायक, प्रैक्टिस है वो। और मैं आपको दिखाती हूँ अपनी कॉपी, इसी में मैंने सब कुछ लिख दिया। और ये तो जब ये सब तो जब मैं एग्ज़ाम देने गई थी तब मैंने फटाफट लिखी थी। ये आपको दिख रहा होगा, ये है कैलेंडर। मैं बस यही चैप्टर लिखी थी और कुछ नहीं लिखी हूँ मैं रीजनिंग में। मेरे पास यही है बस, इसके अलावा और कुछ नहीं है रीजनिंग में मेरे पास, और मैं कोई नोट्स नहीं बनाती। और मैं आपको दिखाती हूँ पीवाईक्यू, ये रही पीवाईक्यू की बुक, जिस पे आपको रेड कलर का पेन चल रहा होगा। ये सारे मैंने ख़त्म कर दिए थे एग्ज़ाम में। और ये दिख रहा होगा आप लोगों को। अब आपको रीजनिंग पढ़ना कैसे, जैसे कि आप किसी भी टीचर से पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो जैसे कि आपने एनालॉजी चैप्टर पढ़ लिया, ठीक है। तो जैसे सर क्लास ले रहे हैं तो सर के साथ आप क्लास लीजिए और जो सर क्वेश्चन करवा रहे हैं क्लास में वो कीजिए। उसके बाद आप पीवाईक्यू पे आइए। पीवाईक्यू पे ये कि आपको आप पीवाईक्यू स्टार्टिंग है अगर आपका, तो आप 20 क्वेश्चन से ज़्यादा मत लगाइए। जैसे एनोलॉजी के 20 क्वेश्चन लगा लिए, ठीक है। आज आपने एनोलॉजी की क्लास ली और 20 क्वेश्चन लगा लिया। उसके बाद स्टार्ट करेंगे सेकेंड चैप्टर पे। अगर आप कोडिंग डिकोडिंग, हाँ, लेकिन ये है कि अगर आप एनोलॉजी की क्लास ले रहे हैं तो कंप्लीट पहले ख़त्म कर लीजिए। और इसमें तो आपको टाइप वाइज आपको इसी में दिखा देता है कि इतने वैरायटी के क्वेश्चन आते हैं पिनेकल में, और बाकी जो क्वेश्चन जो प्रैक्टिस के लिए रहेगा वो मिक्स रहता है। लेकिन किरण में ये रहेगा कि जितने टाइप होते हैं उतने टाइप पे क्वेश्चन रहते हैं। तो पिनेकल में ऐसा नहीं है, लेकिन आपको किरण अगर अच्छी लगती है आप किरण लीजिए, आपको पिनेकल अच्छी लगती है आप पिनेकल लीजिए। जिस बुक में आप कंफर्टेबल है, जिसमें आपको लगता है कि नहीं मुझे मेरे लिए बेस्ट बुक है, आप वो परचेज़ कीजिए। पर लेकिन हाँ ये है कि पीवाईक्यू आपके पास होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आते हैं सेकेंड चैप्टर पे। जैसे कि अगर आप सेकेंड चैप्टर अपने सर से क्लास ले रही कोडिंग डिकोडिंग का, ठीक है, तो पहले क्लास ले लीजिए। उसके बाद करना क्या है आपको, क्लास कंप्लीट हो जाए फिर आप उठाइए बुक और उसमें से 20 क्वेश्चन कर लीजिए। ऐसे करके आप पूरा सिलेबस ख़त्म कीजिए। और स्टेनो वालों को तो ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि इंग्लिश 100 मार्क्स का आता है तो हो सके रीजनिंग मतलब 50 नंबर का आ जाए और इजी आ जाए। नहीं भाई, कैलकुलेटिव दे देता है। इस बार के एग्ज़ाम में रीजनिंग कैलकुलेटिव था, तो आपको और कैलकुलेटिव कौन से चैप्टर से उठा देगा, नंबर सीरीज हो गया, एनोलॉजी हो गया, कोडिंग डिकोडिंग में जो नंबर वाले क्वेश्चन होते हैं वो वाले हो गए, और ये बोर्ड मार्क्स के जो क्वेश्चन होते हैं ये सब ना कैलकुलेटिव कर देगा। तो ये सब आप तब सॉल्व कर पाएंगे जब आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो। तो आप कोशिश कीजिए कि मैं अच्छे से प्रैक्टिस कर पाऊँ। और कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जैसे कि जिसमें आपकी मिस्टेक होगी। ये जो कथन निष्कर्ष वाले क्वेश्चन होते हैं, भाई ये तो मेरा तो ऐसा था
कि एग्ज़ाम से 4 दिन पहले भी मैं गलत कर रही थी। फिर पता नहीं मैंने खुद ही अपना एक मेथड स्टार्ट किया और गलत नहीं हुआ। फिर मेरा सही जाने लगा। तो आप भी कोशिश कीजिए कि क्वेश्चन मेरे ज़्यादा गलत ना हो और कम से कम 50 में से 45 नंबर, मतलब 45 क्वेश्चन अच्छे से आप कर सको। तो ये आपकी प्रैक्टिस पे, और रीजनिंग बस प्रैक्टिस पे ही है। आप जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे ना, उतना आपकी स्पीड बढ़ेगी। और जब आपका रीजनिंग का कंप्लीट सिलेबस हो जाता है, तो आपको फिर डेली क्या करना है, 2 टॉपिक उठाना है। कोई सा भी 2 टॉपिक उठा लीजिए और उसके 20-20 क्वेश्चन करने हैं। और 20 क्वेश्चन कैसे करने हैं, जैसे कि मैं आपको बता दूं। जैसे ये है, ठीक है। बाय द वे आपने जैसे यहाँ से स्टार्ट करना है, ठीक है। बाय द वे आपने 5 क्वेश्चन आपने किए आज, ठीक। 5 क्वेश्चन आपका आज का टारगेट है कि मुझे 5 क्वेश्चन करने हैं। तो आप पहले 5 क्वेश्चन सॉल्व कीजिए और देखिए कि कौन से क्वेश्चन आपके कौन कौन से क्वेश्चन आपने कर लिए। जो कर लिए वो ठीक है, जो नहीं हुआ उस पर आप लगा दीजिए सर्कल, या फिर आप हाईलाइटर से उसको हाईलाइट कर लीजिए। और अगले बार जो क्वेश्चन बनाएंगे, या तो आप उसके सॉल्यूशन देख लीजिए, या फिर आपकी कोई फ्रेंड हो, कोई दोस्त हो, तो आप उससे पूछ ले। मैं तो अपनी दोस्त से पूछ लेती थी, मैं कहती बता मुझे ये क्वेश्चन, तो वो मुझे मतलब मेरी हेल्प करती थी वो। तो ये कि पढ़ाई में अपने दोस्तों की हेल्प ले लेनी चाहिए अगर आप साथ पढ़ रहे हैं। और कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जैसे नंबर सीरीज हो गया, एनालॉजी हो गया, कोडिंग डिकोडिंग, और डायरेक्शन है, सिटिंग अरेंजमेंट हो गया, और कथन निष्कर्ष। ये सब चैप्टर है जो इम्पॉर्टेंट है। और वैसे भी आपको PYQ से पता लग जाएगा कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर कौन सा है, क्योंकि जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहता है ना, उसके क्वेश्चन ज़्यादा रहते हैं बुक में भी। तो आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। जब आपका कंप्लीट सिलेबस ख़त्म हो जाए रीजनिंग का, तो तब से फिर कैसे प्रैक्टिस करनी, 2 चैप्टर उठाइए, उसका प्रैक्टिस कीजिए। 20-20 क्वेश्चन हो या 30-30। और मैं भी आप लोगों के साथ कंटिन्यू रखूँगी अपनी स्टडी। स्किल टेस्ट की तो शाम 3 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक मेरा स्टैनो चलता है। उसके बाद टाइम है मेरे पास, तो मैं अपनी स्टडी कंटिन्यू रखूँगी और आप लोगों के साथ मैं भी पढ़ाई करूँगी। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियो।